आज बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है। 1971 में हमारे पास एक गोल्डन मौका था कि जो वो चिकन नेक है ना, सुनते होंगे आप, चिकन नेक पतला सा गलियारा है। अरे जब हमने अपनी फौज उतार दिया, टैंक तोप उतार दिया, अपने मिसाइल हमने तैनात कर दिया, तो जो 1947 में गलती हुई थी 1971 में उसको सुधार लेना चाहिए था। सुधारना चाहिए था कि नहीं? हम कहते पूरा का पूरा नहीं ले लेते तो कम से कम वो जो गलियारा है उसको चौड़ा तो कर लेते, गलियारा चौड़ा कर लेते। आसान था। आसान इसलिए था कि बांग्लादेश की सरकार तो हमारे ऊपर सरेंडर हो चुकी थी। चीन का उस समय कोई इतना प्रेशर नहीं था, बाहर की शक्तियों का कोई प्रेशर नहीं था, अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं था। और एक बार जब हमने अपने जंगी बेड़े उतारी दिए, उस समय तो हम जितनी जमीन चाहते उतनी जमीन वापस ले लेते। और हम कहते पूरा बांग्लादेश वापस नहीं लेते, बांग्लादेश का मतलब ईस्ट बंगाल, तो कम से कम अपनी चौड़ाई तो जो पतला सा चिकन नेक बना हुआ है जिसको बार बार कहते हैं हम चिकन नेक काट देंगे, चिकन नेक काट देंगे, उस चिकन नेक को चौड़ा कर सकते थे। कई बार अवसर आते हैं जब हम चूक जाते हैं, उसका दुष्परिणाम बहुत देखने को मिलता है। अगर आज बीमारी है, आज इलाज हो जाए तो सस्ते में इलाज हो जाएगा, शरीर को कष्ट भी कम मिलेगा। लेकिन अगर हमने लंबे समय तक छोड़ दिया तो इलाज भी महंगा होता है और शरीर को तकलीफ भी ज्यादा होती है। आज बुखार है, दवा ले लेंगे, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बुखार को छोड़ दिया, दवा नहीं लिया, बाद में टाइफाइड हो जाएगा, हो सकता निमोनिया हो जाए, हो सकता भगवान जाने और क्या क्या हो जाए। वो हुआ इस देश के साथ। इसलिए आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें बहुत हद तक हमारे देश की नीतियां भी जिम्मेदार थी। आखिर आज जो बांग्लादेश में चल रहा है ये वही हो रहा है जो 1990 में कश्मीर में हुआ, और वही हो रहा है जो 1947 में लाहौर, सिंध, कराची, पेशावर, रावलपिंडी में हुआ। और ये वही हो रहा है जो 1860-70 के दशक में अफगानिस्तान में हुआ। और ये वही हो रहा है जो 15वीं शताब्दी में बाबर के समय हुआ, अकबर के समय हुआ, तुगलक के समय हुआ, गजनी के समय हुआ, गोरी के हुआ। कुछ बदला क्या? जोर से बोलिए, कुछ बदला? हमारे बांग्लादेश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और धर्म के आधार पे हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का हो रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित का हो रहा है। और हमारे देश की मीडिया ओलंपिक में एक मेडल के ऊपर अटकी हुई है। मेडल मिला क्यों नहीं, क्यों नहीं मिला, मिला क्यों नहीं मिला? आप बताइए, विनेश फोगाट के ऊपर बहस करना ज्यादा जरूरी था या हमारी जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था उसको उस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी था? आप जोर से आप खुद बताइए किसके ऊपर जरूरी था? अरे भैया, वहां सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे जितने हमारे चैनल हैं वहां जाते और वहां से लाइव करते, पूरी दुनिया को बताते कि हिंदू होने की सजा मिल रही है, जैन होने की सजा मिल रही है, बौद्ध होने की सजा मिल रही है, सिख होने की सजा मिल रही है। इतना काम तो करते। बकवास बकवास टॉपिक पे बहस होती रही। विनेश का वजन 100 ग्राम कम हुआ, 100 ग्राम ज्यादा हुआ, इतने में थी, ऐसे ओलंपिक में रह गया, ऐसे हो गया, ऐसे लग रहा अगर एक ओलंपिक मिल गया होता तो हम तालिका में सबसे ऊपर चले जाते। एक अगर हमें मिल गया होता तो ऐसे लगता हम जग जीत लेते। दुर्भाग्य देखिए आप, खबर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और आज तक एक के बाद एक हत्या होती रहती है, खास तौर पे धर्म के आधार पे, नफरत के आधार पे। लेकिन खबर पालिका की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि सामने वाले से यह पूछे कि जो 15वीं शताब्दी में हो रहा था, जो 16वीं में हो रहा था, जो 17वीं में हो रहा था, जो 18वीं में हो रहा था, जो 19वीं में हुआ, जो 20वीं में हुआ, जो 21वीं में हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है? आज तक आपने डिबेट सुनी, कभी इस बात पे चर्चा हुई क्या?
कि इस बांग्लादेश की समस्या का रूट काज क्या है। अगर छात्रों का आंदोलन था, सत्ता पलटने का आंदोलन था, तो शेख हसीना भाग गई, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। अगर वास्तव में सत्ता का था, अगर सुप्रीम कोर्ट से गुस्सा था, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिजाइन दे दिया, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। सच्चाई तो यह है कि यह एक बहाना था। ना उनको सत्ता पलटनी थी, ना उनको सुप्रीम कोर्ट के जज से रिजाइन करना था, उनको हिंदुओं का सफाया करना था, और वही किया उन्होंने। बांग्लादेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं, 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू। कुछ लोग, मेरी चर्चा हो रही थी, बोले कि नहीं ये जो अराजकता फैला रहे हैं ये 50 लाख लोग हैं, 25 लाख लोग हैं, कोई बोला 10 लाख लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर 1.5 करोड़ हिंदुओं के ऊपर अराजकता करने वाले मात्र 10 लाख हैं या 15 लाख हैं, तो इसका मतलब बाकी 20 करोड़ वहां अच्छे लोग हैं कि नहीं? तो ये बाकी के 20 करोड़ जो अच्छे हैं, अपने पड़ोसी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को बचाने क्यों नहीं आ रहे? आखिर क्या कारण है कि जहां पे 99 घर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का होता है, वहां एक घर मुस्लिम भी आराम से रह लेता है, एक घर पारसी भी आराम से रह लेता है, एक घर क्रिश्चियन भी आराम से रह लेता है। लेकिन जहां पे ये पॉपुलेशन 50-50 हो जाती है, वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का रहना मुश्किल हो जाता है। इस पे चिंता होनी चाहिए कि नहीं? इस मेंटेलिटी पे चिंतन होना चाहिए। समस्या का समाधान तब होगा जब पहले इस बात पे चिंतन होगा, वो कारण क्या है, और सार्वजनिक चर्चा होगी। पहले पोलियो के समय कहते थे ना, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। मैं कहता हूं, एक भी मदरसा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। जब तक ये मुगलिया मदरसे बंद नहीं होंगे, जब तक यहां मैकाले की शिक्षा बंद नहीं होगी, और जब तक दोबारा हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं आएगी, तब तक बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाना है तो आपको गुलामी का नाम भी मिटाना पड़ेगा, गुलामी का निशान भी मिटाना पड़ेगा, गुलामी की कुरीतियों को भी खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की कुप्रथाओं को भी खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की व्यापार व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। बिना इसके नहीं हो सकता। वहां पे बांग्लादेश में हत्या बलात्कार हो रहा है, और भारत में क्या हो रहा है? कैंडल मार्च। ये कैंडल कब बनी? ये कैंडल का आविष्कार कब हुआ? सनातन धर्म में तो कैंडल मार्च का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे 150-200 साल पहले कैंडल बनी है, उसके पहले कैंडल थी क्या? ये कैंडल मार्च सिखाया हमें किसने? अरे अगर त्रिशूल मार्च करते, तलवार मार्च करते, गदा मार्च करते, और पहले होता था, हम अपनी संस्कृति से कितने कटते गए, उसी का हम भुगत भी रहे। पहले नवरात्रि में, अच्छा, दुर्गा जी के हाथ में क्या रहता है? जोर से बोलिए। दुर्गा जी के हाथ में क्या रहता है? जोर से बोलिए। कैंडल रहता है क्या? कैंडल रहता है? नहीं। पहले नवरात्रि में जब शोभा यात्रा निकलती थी, तो लोग मटका लेके नहीं चलते थे। दुर्गा जी की मूर्ति होती थी, पीछे से 500,000 बहनें क्या लेके चलती थी? तलवार। पहले शिवरात्रि की शोभा निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी शिवरात्रि पे, तो 1,000-1,000, 1,500 लोग त्रिशूल लेके चलते थे। हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती थी, 1,000-1,000, 1,500 लोग गदा लेके निकलते थे।
परशुराम जी की जयंती मनाते थे, हजार हजार लोग फरसा लेके चलते थे। आपके घर में है क्या? जोर से बोलिए जरा। हनुमान जी की फोटो है और गदा है? शंकर जी की फोटो है? त्रिशूल है? दुर्गा जी की फोटो है? तलवार है? परशुराम जी की फोटो है? फरसा है? नहीं। और भगवान श्री राम ने क्या बोला? भय बिन होए न प्रीत। हमारे कथावाचकों ने भी भगवान श्री राम के बारे में एक ऐसी कल्पना, मतलब भगवान राम और कृष्ण का एक पक्ष तो बताया, दूसरा पक्ष दिखाया नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में पूरी कथा में माखन चोर, गोपी के पीछे नाचना, ये करना वो करना। हमको भी अच्छा लगता है, हम भी गोपी बन बन के नाचते रहते। मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान कृष्ण जितने शास्त्रों के ज्ञाता थे, वैसे ही अस्त्रों के भी वो ज्ञात चलाना उनको आता था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि कोई हमारे कथावाचक भगवान कृष्ण के उस रूप को दिखाते ही नहीं। आप बताइए, कौरवों की सभा में जहां दुर्योधन बैठा हुआ है, उसके 100 भाई बैठे हुए हैं, दुशासन जैसा खतरनाक भाई बैठा हुआ है जो एक इशारे पे गला काट सकता है किसी का। वहां किसी कमजोर आदमी की हिम्मत पड़ेगी क्या वहां जाके दुर्योधन को ललकारने की? जोर से बोलिए। अरे वो कृष्ण ही ललकार सकते हैं। आप मान लो किसी समस्या में हो, आपके घर पे बार बार हमला हो रहा है, आप हमसे मदद मांगने आते हो। हमारे 4 बेटे हैं, और आपको 2 बेटे मैं दे सकता हूं। आप हमसे हमारा कमजोर वाला बेटा मांगोगे या मजबूत वाला? जोर से बोलिए। हमारे कथाकार ये बता ही नहीं रहे कि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को मांगा क्यों था। आखिर विश्वामित्र जी ने भरत को क्यों नहीं लिया, शत्रुघ्न को क्यों नहीं लिया, राम लक्ष्मण को क्यों लिया? क्योंकि राम और लक्ष्मण बहुत ही शक्तिशाली थे। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को लिया था शास्त्रार्थ करने के लिए या नरसंहार करवाने के लिए? जोर से बोलिए जरा। राक्षसों का संहार करवाने के लिए था या राम लक्ष्मण से कथा सुनने और कथा सुनाने के लिए उनको लिया था? जोर से बोलिए। और आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। अयोध्या से निकलते हैं, प्रयाग आते हैं, भारद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो यमुना जी को क्रॉस करके चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं और वहां से आपके लंका तक पूरे रास्ते उन्होंने एक ही काम किया है, राक्षसों का नरसंहार किया। पूरे रास्ते केवल एक ही काम किया, नरसंहार किया। भाला भी चलाना आता था, गदा भी चलाना आता था, धनुष बाण तो उनका था ही था, सब कुछ था। अब हमारे घर में भगवान राम की तो फोटो है, चलो धनुष बाण चलाना नहीं आता, भाला तो रख ही सकते, रखा है क्या? नहीं। तो हमने राम के आदर्श को तो देखा, एक पक्ष को देखा, दूसरे पक्ष को देखा ही नहीं। यह भी बहुत बड़ा कारण है। वास्तव में आपको धर्म ही बचा सकता है। पुलिस के भरोसे मत रहिएगा। वो बांग्लादेश में पुलिस है, बचा पा रही है क्या? जोर से बोलिए। बांग्लादेश में सेना है, बचा रही है क्या? उनके पास भी मिसाइल भी है, बचा पा रहे हैं क्या? आप भी नहीं बच पाएंगे। बचना है तो जब परशुराम की पूजा करते हैं तो परशुराम जी क्या रखते थे उसको भी रखिए। और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको रखने का अधिकार भी है। आपको शिवरात्रि पे अधिकार है कि आप शंकर जी का त्रिशूल लेके शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन में अधिकार है, आप हनुमान जयंती के दिन गदा लेके निकल सकते हैं। आपको यह भी अधिकार है, आप रामनवमी के दिन भाला लेके निकल सकते हैं। आपको यह अधिकार है, जब शोभा यात्रा दुर्गा जी की निकालते हैं तलवार लेके निकल सकते हैं। होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने ही बोला हुआ है, भय बिन होए न प्रीत। और भगवान कृष्ण ने क्या बोला? सठे साठ्यम समाचरे। दुर्भाग्यवश
हमने कृष्ण को सोच लिया माखन चोर, गोपी के पीछे नाचने वाले, और राम को सोच लिया बस वो तो वनवास में चले गए थे, बस और कुछ किया ही नहीं। अरे पूरा उनका जीवन ही संघर्ष में गया। पूरे आधे जीवन तो उन्होंने केवल हत्या, मतलब केवल नरसंहार किया राक्षसों का। और एक बात और याद रखिएगा, धर्म की जय किए बिना अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। हम लोग कथा में एक बात कहते हैं, हमारे साथ जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। मेरी अपनी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं। इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधर्म का नाश है। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। अधर्म का नाश करने से प्राणियों में सद्भावना आएगी, अधर्म का नाश करने से भारत का कल्याण होगा। और अधर्म का नाश समाज को भी करना चाहिए, शासन को भी करना चाहिए, ये सबकी ड्यूटी है। आखिर दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जिसको आज की डेट में अफगानिस्तान कहते हैं, वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख बचे क्या? जोर से बोलिए। राजा भरत का ननिहाल कैके, जिसको आज की डेट में पाकिस्तान कहते हैं, हिंदू जैन बौद्ध सिख बचे क्या? जब हिंदू बोलूं तो उसे समझ लीजिए ना, पवार वार सब, यादव पवार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब उसी में आते हैं, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। ईस्ट बंगाल, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, क्या सिचुएशन है आपके सामने है। वेस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, वहां सिख हैं क्या? नहीं। और ये तो भारत की बात हो गई। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण पिछले 75 साल में हम 9 राज्यों में माइनॉरिटी बन गए। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदलने का मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 यानी 25% राज्य। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई यानी 25% जिले। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसील यानी 25% तहसील। और मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप भारत के किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकाल लीजिए। मैं 1950 के नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2024 में चुनाव हुआ, 1999 में भी चुनाव हुआ था। जनगणना 10-10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है, तो वोटर लिस्ट आपको अपडेटेड मिलेगी। आप 1999 की अपने जलगांव की वोटर लिस्ट निकालिए, 2024 की अपनी जलगांव की वोटर लिस्ट निकालिए, आप ना परेशान हो जाएंगे। ऐसी डेमोग्राफी आपको चेंज मिलेगी।